नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि अपन ने 2 पार्ट के अंदर, पहले पार्ट के अंदर 30 क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट के अंदर 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चंस अपन ने कर दिए। इसके आगे के क्वेश्चंस अपन पार्ट 3 के अंदर करने वाले हैं। तो आपको पता होगा केचुए में कितनी आंखें होती, तो आपने आंसर इसका सभी ने करेक्ट आंसर दिया था कि कोई नेत्र नहीं होती। इसके आगे के क्वेश्चंस अपन अभी रेगुलर करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चंस आ गया है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वेसेक्टोमी, साइकेडेमी, न्यूरेटोमी या ट्यूबेक्टोमी। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे उम्मीद है इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो मैं आपको वक्त देता हूँ थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ने का और क्वेश्चंस को समझने का। तो उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर है जो चॉइस कर लिया होगा। तो पुरुषों की नसबंदी को है जो कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसके अंदर अनवाहिनी को काट करके जो नसबंदी की जाती है उसको क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने शो कर रखे हैं मैंने। आपको करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन है यूरोक्रोम, बाइल, कोलेस्ट्रॉल या रुधिर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपने चॉइस कर लिया होगा। मैं आपको शो कर देता हूँ इसका करेक्ट आंसर। मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे मित्रों। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? यानी संसार के अंदर कौन से जीव की संख्या है वो सर्वाधिक है। चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और उसके बाद में आपको बताना है। पक्षी, सरीसृप, भृंग या मछली। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, मछली की जो संख्या है वो संसार में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। चारों वैज्ञानिक आपके स्क्रीन पर है। चले, डी ब्रीज, लेमार्क और डार्विन। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपने चॉइस कर लिया होगा करेक्ट आंसर और कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आज अपन टोटल 40 क्वेश्चंस करने, 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी पूरे 100 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे। आपको लास्ट में बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और 40 में आज इसके थर्ड पार्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। सभी क्वेश्चंस आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। देखो क्वेश्चंस भी आपके सामने शो हो गया है और मैंने आपको कहा था इसके पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि आपको बताना है कि जो महिलाओं के अंदर नसबंदी की जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है मेरे प्यारे मित्रों। स्त्रियों की नस पुरुषों की नसबंदी को तो वेसेक्टोमी कहते थे, तो यहाँ पे स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों ट्यूबेक्टोमी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? यानी अपने मस्तिष्क के किस भाग को पता लगता है कि हाँ भाई भूख लग गई है, अब भोजन तैयार कीजिए। तो वो लगता है मेरे प्यारे मित्रों। आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो उम्मीद है इसका आपको आंसर पता होगा और आपने कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा। तो वो पता लगता है मेरे प्यारे मित्रों, हाइपोथैलेमस को पता लग जाता है भाई अब भोजन की व्यवस्था कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे मित्रों। भारत की सबसे बड़ी मछली है, यानी आपने जो इंडिया की सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क, हिल्सा, स्टोनफिश या मार्लिन। चार ऑप्शनों को देख लीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क है जो भारत की सबसे बड़ी मछली के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा लगाया जाता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रासरण के, सक्रिय परिवहन, विसरण या डायलिसिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा है जो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे मित्रों, निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? यानी चारों ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि कौन है जो अंडे देता है लेकिन वो डायरेक्ट बच्चे नहीं देता है। एकिडीना, व्हेल, सेली, कंगारू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकिडीना है, जो क्या है सीधे अंडे देता है, ये डायरेक्ट बच्चा नहीं देता। बाकी कंगारू से ही व्हेल ये डायरेक्ट क्या देते, बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। यानी बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए किसका उत्तरदायी लिंग गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है? पिता का, माता का, माता व पिता दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों की जो लिंग निर्धारण के लिए होता है वो वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, और वाई गुणसूत्र है वो पिता के अंदर होता है, यानी पिता का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सप्पल की आकृति का जंतु है। तो आपने 12th के अंदर देख लिया होगा और आपने देखा भी होगा डायग्राम भी। सप्पल की आकृति का जंतु कौन है? पैरामीशियम, जियाड्रिया, ट्रिपेनोसोमा या अमीबा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, है जो पैरामीशियम है, जो चप्पल की आकृति का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पुटअप होता है रुधिर से संबंधित। तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए, बी, ए बी या ओ? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपने चॉइस कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर शो कर देता हूँ। यानी ओ रुधिर वर्ग के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा हो जाएगा? ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास, एंड अमीबा या लिस्मेनिया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया है, जो काला अजार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो रक्त के अंदर प्रतिस्कंदन का काम कौन करता है? हेपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त के अंदर जो प्रतिस्कंदन का काम करता है वो हेपेरिन करता है। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? जो आरएस फैक्टर है जिसका संबंध है वो किससे है? भालू से, बिल्ली से, मनुष्य या फिर बंदर? तो करेक्ट आंसर शोज कर लिया होगा आपने, तो मैं इसका आंसर आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन पर। बंदर से, यानी आरएस फैक्टर है जो बंदर से संबंधित है, और उसके बंदर पर उन्होंने क्या था, प्रयोग किए थे। तो नेक्स्ट लैंड स्टीनर ने किए थे इसके ऊपर प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्णात पुरुष का एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णात के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में या फिर पुत्रियों में? तो वर्णात पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करेगा तो उसके लक्षण होंगे जो उसके पुत्रियों के पुत्रों में वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलगन रोग है? तो यहाँ पे लिंग सहलगन रोग का पूछा गया है, तो यहाँ चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कुष्ठ रोग, ल्यूकीमिया, वर्णांधा या क्षय रोग? तो लिंग संलग्न की बात करें तो वो आपका हो जाएगा वर्णांधा, जो रंगों को पहचानने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहमत पूर्वज है, मेहमत पूर्वज है कुत्ते का, हाथी का, ऊंट का या फिर घोड़े का? तो चारों ऑप्शनों को करेक्ट आंसर इनमें से चॉइस कीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा मेहमत पूर्वज है, जो हाथी का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरिफेरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर, मुझे उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ श्रेणी के अंदर मलेरिया परजीवी और अमीबा को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क के अंदर बुद्धि का केंद्र क्या हो जाएगा? सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेरेब्रम है, जो मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग है वो किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, यकृत, वृक्क या हड्डी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क है, यानी अपोहन का प्रयोग है वो किडनी यानी वृक्क का काम करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मधुमक्खी, मानव किसके लिए, मानव के लिए उपयोगी नहीं है? तो मधुमक्खी का उपयोग तो मानव के लिए है, रेशम कीट का भी है, फीताकृमि, केंचुआ का भी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फीताकृमि है जो मानव के लिए, इसका कोई उपयोग नहीं है। फीताकृमि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क, मेंडल, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये सभी के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से, बीएससी नर्सिंग हो या फार्मेसी का हो या फिर पैरामेडिकल का हो, सभी की दृष्टि से ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 100 क्वेश्चंस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उनमें से 34 क्वेश्चंस है जो आपके बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे। 34 क्वेश्चंस में से साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको 34 के 34 क्वेश्चंस, मेरा एक भी वीडियो आप मिस मत करना। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चंस करेक्ट करवा के ही रहूँगा। तो यहाँ पे जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी मेढक के अंदर जो निषेचन की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? बाहरी होती है, बाहरी व आंतरिक दोनों प्रकार की होती है, या ये दोनों करेक्ट हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मेढक में जो निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है वो बाहरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? यानी कौन से रुधिर वर्ग के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी, बी या फिर ओ? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ओ रुधिर वर्ग के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस एक प्रकार का कैसा प्राणी है? संधिपाद, मृदुकवची, हेमिकार्डा या शुलचर्मी? तो ऑक्टोपस है वो मृदुकवची हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, वृक्क में या फिर हृदय में? तो इसका करेक्ट आंसर आपने चॉइस कर लिया होगा। मैं बढ़ता हूँ आगे, आपके सामने इसका आंसर शो कर देता हूँ, यानी मूत्र के अंदर यूरिया की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। और इसका पहले भी क्वेश्चन आया था, जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? यानी गर्भाशय के अंदर जो शिशु के विकास की जो जानकारी अपन प्राप्त करते हैं वो किस उपकरण के द्वारा करते हैं? एक्स किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, गामा किरणों के द्वारा या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा? तो इसका तो आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी लोगों का। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो किस रुधिर वर्ग के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ए बी या फिर ओ? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी, रुधिर वर्ग के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्प में मध्यकरण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, यानी सांपों के अंदर जो कान नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो ध्वनियों को ग्रहण कर लेते हैं, हल्की ध्वनि को भी ग्रहण कर लेते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? जीभ से, पैर से, तवचा से या मुंह से? तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा। जो सांप होते हैं वो तवचा से ध्वनि को ग्रहण करते हैं, तवचा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, हमारी छोड़ी हुई सांस में जो हम हमारी छोड़ी हुई श्वास की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो अपन श्वास लेके उसको छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो CO2 की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4%, 8%, 12% या फिर 16%? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4% CO2 की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? जो मनुष्य के शरीर में जो मुख्य नाइट्रोजन जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, वो कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट या यूरिक अम्ल? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चॉइस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो यूरिया होता है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? यानी अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से
या फिर क्लोम से। तो अधिकांश कीट श्वसन क्रिया है वो वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्णांधा वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, यानी वर्णांधा रोग से वो ग्रसित है तो उसको लाल रंग है वो किस प्रकार का दिखाई देगा? बहुत ही सिंपल सा, नीला, बैंगनी, हरा या पीला। तो जो वर्णांधा रोग है वो लाल और हरे रंग के अंदर पेशाब नहीं कर पाते हैं, तो सीधी सी बात है लाल रंग उसे हरा दिखाई देगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो जो भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति, गर्भाशय के द्वारा, अंडाशय, अप्रापोशिका या बीजांडसन? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बीजांडसन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समजात अंग होते हैं, समजात अंग किस अंगों को अपन समजात अंग कहेंगे? रचना में समान होंगे उनको, रचना और कार्य दोनों में समान होंगे उनको, रचना में असमान होंगे उसको, या कार्य में समान होंगे उसको। तो समजात अंग उसे कहते हैं जो रचना में असमान होते हैं, उसे अपन समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, तो जो मधुमक्खियों का पालन है उसे क्या कहेंगे? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खियों के पालन को है वो एपीकल्चर कहते हैं। बाकी जो सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? जो क्रेब्स चक्कर आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर क्रेब्स चक्कर के अंदर किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो चारों ऑप्शनों को आपने देख लिया होगा और इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट है, यानी पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, यानी कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है, सैंड वाइपर, किंग कोबरा, क्रेत या इनमें से कोई नहीं? तो घोंसला बनाने वाला सांप है वो कौन सा सांप है? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो आपका इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो घोंसला बनाने वाला सांप है वो किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन से साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली है वो किस संघ का प्राणी हो जाएगा? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या मत्स्य? तो तारा मछली है जो आपका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी हो जाएगा। तो साथियों आपके अब यहाँ पे पार्ट 3 के अंदर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं बायोलॉजी के। आपको ये 100 क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन की ओर ले जाता है और हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। और साथियों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिलती रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।